श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिन शुरू हो चुके हैं। वर्ष भर में पूरे 4 नवरात्रे पड़ते हैं और इस साल के ये दूसरे गुप्त नवरात्रे हैं जो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, बीमारी कितनी भी बड़ी और पुरानी हो सकती है, अगर आप बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उपाय कर करके थक चुके हैं, घर में धन नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में ये 2 उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको कड़वे नीम वाला करना है, जिससे आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए रोग और बीमारी समाप्त हो जाएंगी। दूसरा उपाय आपको 1 पान के पत्ते से अपनी सारी मनोकामना पूरी करनी है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इन उपायों को आप नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। पहला उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आपके घर में एक के बाद लगातार बीमारियां आती जा रही है, अगर आपके घर में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या फिर आपके बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, या फिर आपके घर के बच्चे डरते बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तांबे के पात्र में जल भरना है। 1 बेलपत्री आपको लेनी है। इस उपाय को आप नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। अब जो कलश है, उस कलश में आपको इस 1 बेलपत्री को डाल देनी है। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति की रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए डालने के बाद आपको अपने घर के मटके के पास इस कलश को रख देना है, या फिर आपको अपने घर के मंदिर में इसे रखना है। पूरी रात भर आपको इसे अपने घर में रखे रहने देना है और इसके बाद दूसरे दिन सुबह आपको इसे अपने पूरे घर में घुमा देना है। देखिए, आप अपने घर के सभी सदस्यों के लिए इस 1 उपाय को कर सकते हैं, जिससे मात्र 1 उपाय करने से आपके घर के सभी सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलेगा। इस कलश को उठाना है, जाना है आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी नीम का पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है। नीम वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको अपनी मनोकामना करनी है रोग मुक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और अगर अपने घर के सभी सदस्यों के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए माता रानी से मनोकामना करते हुए, रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए 1 लोटा जल बेलपत्री वाला नीम वृक्ष के जड़ में आपको समर्पित कर देना है और अपने घर चले आना है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का जो निवास होता है वो नीम वृक्ष की पेड़ में होता है। और जो भी व्यक्ति नीम के पेड़ का, कड़वे नीम के पेड़ का जो उपाय करता है, पत्तियों से उपाय करता है, नीम के पेड़ की जड़ में अगर जल समर्पित करता है तो माता रानी उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती है और रोग और बीमारी भी दूर कर देती है। और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में रोग और बीमारियों को दूर करने के लिए एक ऐसा अचूक उपाय बताया जिसे मात्र 1 बार करने से आपके घर से रोग और बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का रोग आपके घर में है, कैंसर जैसी बीमारी भी है, अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो नवरात्रि के 9 में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको कड़वे नीम के पेड़ के पास जाना है और कड़वे नीम की 9 पत्तियां आपको माता रानी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के सदस्यों की रोग और बीमारी से छुटकारा पाने की मनोकामना करते हुए 9 पत्तियां तोड़नी है, लेकर आ जाना है अपने घर में। अपने घर में आ करके इस कलश में आपको 1 तांबे के कलश में जल भरना है। इस जल में आपको 9 पत्तियां डाल देनी है। इस कलश को आपको प्लेट से ढक देना है और ढकने के बाद 1 बेलपत्री आपको इस कलश पर रख देनी है। उसी प्रकार से आपको अपने घर के मटके के पास इस कलश को रखना है। अपने घर में रसोई के आरओ के पास भी आप इसे रख सकते हैं, मंदिर में भी आप रख सकते हैं। रखने के बाद दूसरे दिन सुबह अपने पूरे घर में घुमाना है। जो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है उस व्यक्ति पर आपको 7 बार उसे उतारना है। उतारने के बाद आपको इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो 1 बेलपत्री है उसे आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कुंदकेश्वर महादेव से, उस व्यक्ति की रोग और बीमारी की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके। अब यहाँ पर आपको जल समर्पित नहीं करना है। कलश में आपके पास जो नीम की पत्ती वाला जल है उसे लेकर के आपको चुपचाप चले जाना है।
जहाँ कहीं भी कड़वा नीम है वहाँ पर जाना है। कड़वे नीम की जड़ में आपको माता रानी का ध्यान करते हुए माता रानी से रोग बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके नीम वृक्ष की जड़ में आपको ये नीम की पत्ती वाला जल समर्पित कर देना है और समर्पित करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। नवरात्रि के 9 में से किसी भी एक दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में बीमारी है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आपके घर में बीमारी नहीं है तो भी अगर इस उपाय को करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके घर में वर्ष भर कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करती। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और नीम वृक्ष के पेड़ की जड़ में नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप जल समर्पित करते हैं तो माता रानी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होती है। ये थे हमारे बीमारी के लिए 2 उपाय। अब बात करते हैं दूसरे मनोकामना पूर्ति के उपाय की। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हैं, जो भी काम करते हैं उसमें अगर असफल हो जाते हैं, माता रानी की कृपा आप पर नहीं हो पा रही है, माँ अष्टलक्ष्मी का निवास आपके घर में नहीं है, तब नवरात्रि के 9 में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 1 पान का पत्ता लेना है, उसे आपको गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से धो लेना है। धोने के बाद आपको 1 कटोरी मक्खन लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी माता रानी का मंदिर है, किसी भी माँ का मंदिर है, वहाँ पर आपको जाना है। माता रानी के सामने आपको बैठना है, 1 पान का पत्ता माँ को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद जो मक्खन है वो इसी पान के पत्ते पर आपको माता रानी को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन नहीं आता, या फिर व्यापार नहीं चलता, या फिर कारोबार नहीं चलता, या फिर आपकी कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, उसके लिए आपको हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करनी है। अपना नाम और गोत्र बोल देना है। आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है जो उपाय करने के लिए नहीं जा सकता है या फिर आपके पास नहीं है, तो आप अपने घर के उस सदस्य के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करके आपको अपने घर चले आना है। आप इसे नवरात्रि में हर रोज़ भी कर सकते हैं, और आप नवरात्रि के 1 दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में धन भी आएगा। अगर व्यापार कारोबार ठप पड़ा है, चल नहीं पा रहा है, इस उपाय को करने से आपका व्यापार और कारोबार चलने लगेगा। अगर किसी भी काम में आप असफल हो पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से 1 दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया है, या फिर नज़र दोष है, या फिर किसी भी प्रकार का दोष है, तो आपको शाम को नवरात्रि के 9 दिन 1 दीपक में कपूर डाल करके जलाना है। उसमें आपको 5 काली मिर्च और 5 लौंग डाल देनी है, और इसे अपने पूरे घर में घुमा देना है। इसका धुआं अपने घर में हर रोज़ देने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो दूर हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।